हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी परेशान रहते हो, हैरान रहते हो कि मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। अगर समझ में आता है तो याद नहीं होता, अगर याद हो जाता है तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो मेरे भाइयों, परेशान मत हो। आप एक चीज़ कमी करते हो, और क्या कमी है? आप कभी बाल बनाने बैठते हो ठाकुर जी के पास, कितना शांति से बैठते हो ना। जो कि बाल महीना में 2 बार बढ़ जाता है, 1 बार बढ़ जाता है, उस कटवाने के लिए एकदम शांति से बैठते हो और बराबर आईना में देखते रहते हो कहीं अच्छा बन रहा है कि नहीं, अच्छा बिगड़ तो नहीं जा रहा है। तो भविष्य बनाने जब बैठते हो आप, जब पढ़ने बैठते हो, तो वहाँ पर भी जिस प्रकार से बाल बनाने में शांति से बैठते हो, उसी प्रकार से अपने भविष्य बनाने में शांति से बैठकर कॉन्सन्ट्रेट करके अगर आप अध्ययन करोगे, उसको बार बार रिवीजन करोगे, जिस तरह से शकल का रिवीजन आप बार बार करते हो, डेली इसमें साबुन मार के। कोई बच्चा तो दिन भर में 5 बार अगर कोचिंग जाना है तो 5 बार साबुन मारता है और 5 बार क्रीम मारता है, जैसे कि वो वहाँ कोचिंग नहीं करने जा रहा है, वहाँ सौंदर्य का प्रतियोगिता हो रहा है जी, उसके लिए जा रहा है। अब आजकल टीचर भी वैसे ही हो गए हैं। बच्चे आए, टीचर को अपना एक ग्राहक समझते हैं, वो स्टूडेंट को अपना एक ग्राहक समझते हैं। उसको थोड़ा डांट नहीं सकते हैं, उसको थोड़ा मार नहीं सकते हैं, उसको समझा नहीं सकते हैं, उनको खुद डर है। और कौन वैसे टीचर करते हैं जो टीचर का एकदम रटा हुआ रहता है, सोचते हैं कि वो बच्चे सब आपस में भुलाए हुए रहें और इधर मैं रटल चीज़ आपस में आराम से लिख दूँ। और वो बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं इधर लिख रहा हूँ, तुम उधर लिखो। तो आप याद रखना, पढ़ाई कॉपी लिखने के लिए नहीं, किस्मत लिखने के लिए आप पढ़ाई करते हो। तो कॉपी लिखने से अगर आप ये समझ रहे हो कि मेरा किस्मत लिखा जाएगा, तो बाबू ये आपका भूल है। किस्मत यहाँ होता है, बात इसमें घुसनी चाहिए। तो आप पढ़ो तो मन लगा करके पढ़ो तो कॉपी लिखने के लिए नहीं, किस्मत लिखने के लिए पढ़ो। कहीं भी आप पढ़ने जाते हो तो तब तक आप अपने शिक्षक से पूछते रहो जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ट्यूशन में गए, कोचिंग में गए, आराम से जाकर बैठ गए। अब मास्टर के पास जो चीज़ है वो आपको उड़ेल दिए। आप बताओ, आप डॉक्टर के पास दवा कराने जाते हो तो जहाँ आपका दर्द होता है उस दर्द की दवा लेते हो ना आप। कैसे थोड़े कि जाकर सूझ जाते हो और बोलते हो डॉक्टर साहब जो दवाई देना है आप दे दीजिए। डॉक्टर आपसे पूछता है, डॉक्टर से आप बताते हो मेरा यहाँ समस्या है। उसके लिए आपको याद होता है कि मेरा समस्या कहाँ है, मेरा दर्द कहाँ है। ऐसा नहीं कि दर्द है पेट में और दर्द हो सकता है दवाई दे दे माथा का। तो आप पहले पढ़ के जाओ। अगर तेज बनना है, अपना भविष्य बनाना है और बॉडी बनाना है तो जिम जाओ और रोज़ सुबह दौड़ते रहो। अगर भविष्य बनाना है तो आपका जो टॉपिक कोचिंग में होता है, जैसे मान लो साइंस में फिजिक्स में एक टॉपिक हो रहा है आपका, मान लिया जाए कैपेसिटर हो रहा है, तो घर से कैपेसिटर आप थोड़ा देख कर जाओ। अगर आपके टीचर नहीं भी बोलते हैं, वो तो क्यों बोलेंगे, क्योंकि कोर्स कंप्लीट किया, पढ़ाई होता है। अब तो कोर्स कंप्लीट मान लो 5000 फीस है, तो वो तो चाहेंगे ना कि जितना जल्दी, अब सभी टीचर को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं अभी, अब वो तो चाहेंगे ना कि जितना जल्दी मैं ख़त्म कर दूँ काम आपका, ताकि मुझे वो 5000 मिल जाए। तो उसमें आपका ये फ़र्ज़ बनता है, जो कि आप अपना भविष्य बनाने गए हैं, कि जिस चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूँ उसमें उनको इतना पूछूँ कि उनके दिल में उतर जाऊँ कि हाँ ये लड़का पढ़ने वाला है। ओके, तो आप पहले उस चैप्टर को पढ़ के जाएँ और वहाँ पर जा कर के कोचिंग में या जहाँ भी आप ट्यूशन करते हैं वहाँ पर उनसे पूछें, और फिर आएँ तो फिर उसको अपना अध्ययन करें। नो क्रीम, नो पाउडर, नो फेयर एंड लवली, नो फेयर हैंडसम, नो ब्रांडेड कपड़ा, एंड नो बाल 10 बार झाड़ना मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। ओनली प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। आपको सपने पूरे करने हैं अपने पिताजी के, आपको सपने पूरे करने हैं अपने माताजी के। आपको 2 लोगों के लिए पढ़ना है, एक जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए पढ़ना है, उनको खुश करने के लिए पढ़ना है, और एक जो आपसे नफरत करते हैं, आपसे जलते हैं कि आप पढ़ लिख करके अच्छा आदमी न बने, उनके लिए भी पढ़ना है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सारा चीज़ का ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में आप कॉन्सन्ट्रेट करें। एक रूटीन बना लें आप, उस रूटीन के अनुसार। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 16 घंटा पढ़ें, आप
लेकिन जब आप पढ़ें तो मन से पढ़ें, दिल से पढ़ें। ओके, तब जा कर के आप कोई प्रतियोगिता निकाल सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होती? एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, सब जगह सुराग है, सब जगह आग है, आपके अंदर भी आग है। उस आग को जगाना है, उस आग को जलाना है, अपने घर की गरीबी को मिटाने के लिए, अपने समाज में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, और एक एक परिवार जो आपके साथ नहीं जुड़ा है उसके भी भविष्य को बनाने के लिए। बड़ी लेकिन पिटा रहा है बाद में। ओके, तो आप मन लगा करके पढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना। अंबेडकर जी बोले हैं, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे जो बच्चा या जो इंसान पी लेता है वो ज़िंदगी भर शेर की तरह दहाड़ता है। तो आप शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ मोटी मोटी छोटी छोटी नटखट बातों के साथ। बाय।